आप सबके मन में क्वेश्चन जरूर आता होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे पास में कितना कॉर्पस होना चाहिए। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले अपना रिटायरमेंट नंबर जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। अब रिटायरमेंट नंबर क्यों मैटर करता है वो मैं आपको बताता हूं। बिना टारगेट के रिटायरमेंट प्लान करने का मतलब ये होता है कि आपको पता ही नहीं है कि कितना पैसा आपको चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पे। चलो मैं आपको एक बेसिक थंब रूल समझाता हूं, वो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कितना कॉर्पस होना चाहिए वो फाइंड आउट करने में काम आएगा। आपकी जो एनुअल एक्सपेंसेस है उसको मल्टीप्लाई बाय 25 कर दो। सिंपल रूल क्या है, आपका एनुअल एक्सपेंसेस को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टारगेट कॉर्पस जो है वो अर्ली रिटायरमेंट का वो आपको पता चल जाएगा। एक रियल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपका मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपए है, मतलब क्या हुआ 6 लाख रुपए आपके साल के एक्सपेंसेस हुए, तो रिटायरमेंट के टाइम पे 6 into 25 कितना हुआ 1.5 करोड़ रुपीस आपके पास में कम से कम होने चाहिए। अब इसका रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। मुझे आज की तारीख में 15 साल पहले मुझे कितना अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि तब जाके मैं 1.5 CR पे पहुंच सकूं मेरे रिटायरमेंट कॉर्पस पे। सो मुझे 15,000 रुपए 15,000 रुपीज मंथली SIP, और अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न 12% लेके चलता हूं, जो स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क रिटर्न लेके चलता हूं निफ्टी का, अगर मैं 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मोटा मोटी 1.5 CR से 1.6 CR आपका रिटर्न बन जाएगा। ये आपका रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है वो मैच करेगा। यहाँ पे मैं कुछ चेक पॉइंट्स आपको समझाता हूं, आपको वो हमेशा ध्यान रखने चाहिए। इन्फ्लेशन एडजस्ट करना मत भूलना, आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करना, इक्विटी, डेट और गोल्ड ETFs के अंदर। फॉलो फॉर मोर फाइनेंशियल टिप्स। थैंक यू सो मच।